चलिए जानते हैं देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। मोदी की कन्याकुमारी में रैली, कहा तमिलनाडु में भाजपा का प्रदर्शन इस बार डीएमके और कांग्रेस के इंडिया गठबंधन का सारा घमंड तोड़ देगा। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान आज, चुनाव आयोग दोपहर 3 बजे शेड्यूल जारी करेगा। 7 फेज में हो सकती है वोटिंग। सीएए पर अमित शाह बोले, लोग ममता का साथ नहीं देंगे, वे राष्ट्रीय सुरक्षा पर राजनीति कर रहे हैं, उन्हें घुसपैठियों और शरणार्थियों का अंतर नहीं पता। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में एसबीआई से जवाब मांगा, पूछा चुनाव आयोग को दिए डेटा में बॉन्डर नंबर क्यों नहीं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का 62वां दिन, पालघर में राहुल गांधी बोले, मेहनत करने में महिलाएं कभी पीछे नहीं हटती, उनके लिए गृहलक्ष्मी न्याय गारंटी। पेटीएम ऐप की यूपीआई सर्विसेज जारी रहेगी, थर्ड पार्टी यूपीआई ऐप बनाने के लिए एनपीसीआई की मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम स्वनिधि योजना के तहत 1 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को लोन दिया, कहा आपके बिना जिंदगी की कल्पना करना मुश्किल है। दिल्ली मेट्रो के 2 नए कॉरिडोर्स की आधारशिला भी रखी। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, कांग्रेस के पास खर्च करने के पैसे नहीं, मोदी सरकार अकाउंट फ्रीज कर रही है, ऐसे में निष्पक्ष चुनाव कैसे हो पाएंगे। नीतीश कैबिनेट का विस्तार, 21 मंत्रियों ने शपथ ली, बीजेपी से 12, जेडीयू से 9 मंत्री, जेडीयू के रिपीट व भाजपा से आधे नए चेहरे। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट का आदेश, अरविंद केजरीवाल 16 मार्च को पेश हो, शराब घोटाले से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग केस, ईडी के 8 समन पर पेश नहीं हुए। थोक महंगाई दर घटकर 0.20% हुई, यह बीते 4 महीनों में सबसे कम, लेकिन खाने पीने के सामानों के दाम बढ़े। दिल्ली शराब घोटाले केस में बीआरएस नेता कविता गिरफ्तार, ईडी ने हैदराबाद में 8 घंटे की रेड के बाद कार्रवाई की। पीएम मोदी बोले, केरल में लोग डरे हुए हैं, चर्च के पादरी भी हिंसा का शिकार हो रहे हैं, राज्य सरकार चैन की नींद सोई हुई है। जम्मू कश्मीर में 2.5 एकड़ जमीन खरीदेगा महाराष्ट्र, ऐसा करने वाला पहला राज्य। अपने पर्यटकों के लिए 8.16 एकड़ में राजभवन बनाएगी शिंदे सरकार। केजरीवाल के घर के बाहर हिंदू शरणार्थियों का प्रदर्शन, सीएम बोले, पाकिस्तानियों ने हंगामा किया, कल कहा था शरणार्थी आए तो चोरियां लूट बढ़ेगी। रोहतक की रेसलर को पीएम मोदी का लेटर, रितिका को ओलंपिक के लिए शुभकामनाएं दी, अंडर 23 वर्ल्ड चैंपियन में गोल्ड जीतने वाली पहली पहलवान। राहुल गांधी ने नासिक में किसान सभा को संबोधित करते हुए कहा है कि किसानों के दुख को समझे बिना उनकी मदद नहीं की जा सकती। इलेक्टोरल बॉन्ड से बीजेपी को सबसे ज्यादा 6000 करोड़ चंदा, किसने किसको दिया पता नहीं। चुनाव आयोग ने 763 पदों की 2 लिस्ट अपलोड की। आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा नागपुर में शुरू, 1500 से ज्यादा कार्यकर्ता शामिल। आंध्र प्रदेश में बीजेपी टीडीपी के बीच सीट शेयरिंग फाइनल, भाजपा को 6 लोकसभा सीटें मिली, नायडू की पार्टी राज्य की 17 सीटों से चुनाव लड़ेगी। एक देश एक चुनाव, कोविंद कमेटी में राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपी, इसमें 18,000 पेज, 2029 में एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश, कांग्रेस समेत 4 पार्टियां विरोध में। राहुल गांधी बोले, 5 गारंटियां आपकी सभी समस्याएं खत्म कर देगी, स्वामीनाथन आयोग के तहत एमएसपी देंगे, स्थायी कृषि ऋण माफी आयोग बनाएंगे। भारत से रिश्तों पर चीन बोला, आपसी भरोसे की जरूरत, भारत के साथ हमारे रिश्ते मजबूत, सीमा विवाद से इन पर असर नहीं। पूर्व आईएएस अफसर ज्ञानेश कुमार और सुखवीर सिंधु चुनाव आयोग में नए चुनाव आयुक्त होंगे। वन नेशन वन इलेक्शन पर बोले मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव, कहा अलग अलग चुनावों से बाधित होता है विकास, एक साथ चुनाव से मिलेगी गति। फिच ने फाइनेंस ईयर 2025 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ अनुमान बढ़ाकर 7% किया, इससे पहले 6.5% का अनुमान था। पहलवान विनेश फोगाट का बड़ा खुलासा, बोली ब्रजभूषण की टीम डोप टेस्ट में फंसाने की तैयारी कर रही है। मुंबई ने 42वीं बार जीता रणजी ट्रॉफी, विदर्भ को 169 से हराया, 8 साल बाद चैंपियन बने। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा बोले, मंगल पर जीवन बसाने की जगह धरती बचाएंगे, कहा परमाणु युद्ध के बाद भी मंगल ग्रह से ज्यादा रहने लायक होगी पृथ्वी।